नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। देश में कोरोना का विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। कोरोना से एक दिन में देश भर में 836 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,43,000 के पार हो चुकी है। वहीं 16,38,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 नए मामले आए सामने। वहीं 256 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राज्य में एक दिन में 10,000 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5,35,000 के पार हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,48,000 हो गई है। कोरोना से अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 917 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना के कारण जान भी जा चुकी है। मुंबई में अब तक 1,25,000 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,893 लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। मुंबई में अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 18,000 है। तमिलनाडु कोरोना वायरस के एक दिन में 5,834 मामले आए हैं सामने। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। कोरोना से अब तक 5,000 लोगों की हो चुकी है मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,44,000 के पार हो गया है। कोरोना से अब तक 2,203 लोगों की हो चुकी है मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,257 नए केस आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या 1,88,000 के पार हो चुकी है। कोरोना से राज्य में 3,398 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,257 नए मरीज आए सामने। वहीं कोरोना से एक दिन में सिर्फ 8 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 86,000 के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। कोरोना से अब तक 465 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में 1,31,763 कोरोना मरीज हैं। प्रदेश में 48,998 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 2,176 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में 10,432 कोरोना संक्रमित है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 3,787। अब तक 136 लोगों की हो चुकी है मौत। दुनिया भर में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका, ब्राजील, भारत जैसे देश सबसे ज्यादा पस्त हैं। बीते दिन दुनिया भर में 2.54 लाख नए मामले आए सामने, जबकि 6,064 लोगों की हो चुकी है मौत। विश्व में अब तक 7,44,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,34,00,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना से करार करने वाली है। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप के मुताबिक इस करार के तहत मॉडर्ना अपनी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज अमेरिका को देगी। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कोरोना की टेस्टिंग दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा होगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। यह सर्जरी खून के थक्के को हटाने के लिए किया गया था। ब्रेन सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। पूर्व राष्ट्रपति अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल ने कहा कि उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ही सोमवार को बताया था कि वह कोरोना पॉजिटिव है। पूर्व राष्ट्रपति एक छोटी सी ब्रेन सर्जरी कराने अस्पताल गए थे। जब कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। मशहूर शायर राहत इंदौरी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनका दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे।
उर्दू के मशहूर शायर मंसूर उस्मानी मुरादाबादी भी अपने दोस्त के इंतकाल की खबर सुनकर सदमे में है। मंसूर उस्मानी के मुताबिक उनका राहत इंदौरी से पारिवारिक रिश्ता था और हर खुशी और गम के वो साथी थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के आवास पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया। इसके अलावा आवास के बाहर आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प में 60 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। भीड़ ने बेंगलुरु ईस्ट के केचुए हॉली पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया था। बेंगलुरु में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं टीचुए हॉली और केचुई हॉली पुलिस स्टेशन के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। विधायक के भतीजों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिससे बाद हिंसा वहां पर भड़क उठी थी। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि मामले की जांच की जानी चाहिए। अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं और वहां पर तमाम पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। कोरोना के प्रभाव से राष्ट्रपति भवन का कार्यक्रम भी अछूता नहीं रहा। कोविड-19 के कारण 15 अगस्त को राष्ट्रपति की ओर से एट होम रिसेप्शन में कटौतियां भी की गई हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति और पीएम मेहमानों से मुलाकात करते थे। इसके लिए मेहमान एक कतार में लगे वहां पर थे, लेकिन इस बार मेहमान एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर खड़े होंगे। इस बार कैबिनेट या मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को न्योता नहीं भेजा गया है। केवल 4 मंत्रियों को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेज दिया गया है। इन मेहमानों की सूची में रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री का नाम है। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले विदेशी दूतों की संख्या में भी बड़ी कटौती की जाएगी। कोरोना वायरस को देखते हुए इनमें से कुछ ही दूतों को निमंत्रण भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 बेड सुपर स्पेशलिटी बाल संस्थान का निरीक्षण करेंगे। बगावत में बीजेपी नेता संजय खोखर हत्याकांड मामले में बीजेपी विधायक योगेश कामा ने कहा कि कई बार गुहार में बावजूद भी पुलिस सुरक्षा नहीं देती। बीजेपी विधायक ने कहा, पहले से ही किसी घटना का इनपुट मिल रहा था। 44 साल पार्टी के लिए काम करने वाले के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। सीएम से जांच की मांग करेंगे। छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के 36 घंटे बाद पिता की तहरीर पर औरंगाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित की तहरीर पर और इरादतन हत्या और मोटर बाइक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवार वालों का आरोप है कि इसी दौरान चौरारा के पास 2 युवक बुलेट पर पीछे से आए और बाइक के आसपास ही स्टंट करने लगे। इस दौरान युवकों ने छात्रा से छेड़छाड़ भी की। बुलंदशहर में स्कॉलर सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। सीपीओ सिटी दीक्षा सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। छेड़छाड़ या हादसे में हुई मौत पर एसआईटी जांच करेगी। बिक्रू कांड में एक और आरोपी बाल गोविंद को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद जज ने आरोपी को जेल भेज दिया। बहराइच के पुलिस अधीक्षक ने अपने ही अधीनस्थ इंस्पेक्टर का मास्क न लगाने पर चालान कर दिया। थानाध्यक्ष बिना मास्क लगाए सड़क पर चलने वालों का चालान कर रहे थे। थानेदार एक शख्स का जबरन चालान कर रहे थे। इसे नाराज युवक ने एसपी से इसकी शिकायत की। एसपी ने कानून की अवहेलना करने और मास्क नहीं लगाने का चालान काटा है। सूबे के 217 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को 15 अगस्त के मौके पर डीसी सिल्वर मेडल दिया जाएगा। डीसी प्रशंसा चिन्ह प्लेटिनम पाने वालों में भाराधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। डीसी प्रशंसा चिन्ह प्लेटिनम
पाने वाले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, आईजी रेंज आगरा सतीश गणेश, आईजी एसके भगत और एसएसपी मेरठ अजय साहनी का नाम भी शामिल है। डीजी प्रशांत प्रशंसा चिन्ह गोल्ड पाने वाले में 33 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम शामिल है। वही सीओ लाल प्रताप सिंह और विशाल पांडे की को डीजीपी के सिल्वर मेडल दिया जाएगा। मथुरा के नंदगांव में भगवान का जन्मोत्सव मध्य रात्रि को धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालु तो नहीं रहे, जिसके चलते भगवान कृष्ण की आरती मंदिर के सेवायतों ने खुद की है। जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि निष्काम कर्म के अपने संदेश में श्री कृष्ण ने परिणाम की चिंता किए बिना कर्म पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। यह भावना हमारे सभी कोरोना योद्धाओं के कार्य में झलकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ट्वीट कर देशवासियों को दी नंद गोपाल के जन्मोत्सव की बधाई। लिखा, जय श्री कृष्ण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को जन्माष्टमी की दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जहां सत्य और धर्म है वहीं ईश्वर है। असत्य और अधर्म का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। लिखा, निर्देशों के पूरी तरह से पालन करते हुए अपने घरों पर ही जन्माष्टमी मनाएं ताकि इस महामारी के प्रकोप से आप सुरक्षित रहें। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात जन्माष्टमी उत्सव में शिरकत की। कान्हा जी की सीएम ने की पूछा। सुबह सुबह गौशाला में गायों को खिलाया चारा। मथुरा में कोरोना की वजह से मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने आम लोगों के लिए कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बार की तरह इस बार भी भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को दुल्हन की तरह यहां पर डेकोरेट किया गया है। मंदिर परिसर को लाइटों और झालरों से एकदम अच्छे से डेकोरेट किया गया है। कृष्ण जन्मस्थान पर भगवान को विशेष पोशाक अर्पित की गई। इस पोशाक में रत्न प्रतिकीर्ति रेशम जड़ी से बनाया गया है। भगवान कृष्ण को ब्रज रत्न मुकुट अर्पित कराया गया है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में भक्त नहीं है, लेकिन मंदिरों की साज सज्जा पूरी तरीके से की गई है। शिव की नगर काशी में भी जन्माष्टमी धूम देखने को मिल रही है। बांदा के पचमही गांव में एक दबंग ने शराब के नशे में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। साथ ही परिजनों से कह दिया गया कि तहरीर लेकर थाने में आ जाओ। कौशाम्बी के महेवा घाट थाना इलाके में दूषित खोया खाने में 12 लोग बीमार हो गए। बीमार पड़ने से लोगों ने झूला छाप डॉक्टर से इलाज कराया, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। आनन फानन में मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बरेली के कोतवाली इलाके में जिला पंचायत परिसर में गोली चलने का लाइव वीडियो सामने आया। गोली लगने से क्लर्क निहारिका घायल हो गई। महिला क्लर्क को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लखनऊ के सिसेंजी गांव में तालाब में डूबकर व्यक्ति की मौत हो गई। गांव के लोगों ने शव को तालाब से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। अलीगढ़ के थाना टप्पल के विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी ने आत्महत्या से पहले अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें स्कूल प्रबंधक और स्टाफ के लोगों पर 1 लाख रुपए वसूलने के बाद उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया। लखनऊ में अविरल नीर कंपनी खुलेआम मानकों की धज्जियां उड़ा रही है। बिना मास्क, हैंड ग्लव्स और बिना सैनिटाइजर के हो रहा काम। कर्मचारी लोगों के घर और दुकानों पर पानी पहुंचा रहे हैं।
बस्ती में आखिर अरबों रुपए से सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा। बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने सबसे पहले मुख्यमंत्री से प्रदेश स्तरीय टीम से जांच कराने की मांग की थी। जांच टीम ने जो रिपोर्ट दी है वह काफी चौंकाने वाली है और इस सबके लिए राजस्व कर्मियों, पट्टेदार और इसके वारिसों की मिली भगत के जिम्मेदार मानते हुए इस पर काबिज 38 लोगों को बेदखल कर दिया गया है। गाजीपुर के बिरनो विकासखंड के शेखपुरा गांव में सचिव द्वारा ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर से ग्राम विकास निधि के खाते से 9 लाख रुपए उड़ाने का मामला सामने आया। ग्राम प्रधान मोहन यादव ने ग्राम सचिव पर आरोप लगाया है कि बिना मेरी जानकारी के ग्राम विकास निधि खाते से 9,05,000 उतार लिया गया, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों के अलावा जिले के आला अधिकारियों को दी गई है। बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवाओं को बधाई दी। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में युवाओं के लिए बेशक चुनौती लेकर आया है, लेकिन रोजगार के अवसर लगातार कम होने के कारण कई युवा परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। मसूरी में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है और इसको लेकर तमाम परेशानियां सामने आ रही, लेकिन प्रशासन कुछ भी करने को तैयार नहीं है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। लैंडस्लाइड के कारण मसूरी देहरादून मार्ग के पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन के कारण यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मसूरी के कई क्षेत्रों में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सड़कों पर मलबा आने से खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है वहां के लोगों को। हाईवे को खोलने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है। मसूरी पर कई क्षेत्रों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। चमोली में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश से कई रास्ते और हाईवे बंद हैं। लाभगढ़, भनेर पानी और इसी के साथ साथ कई हाईवे यहां पर बंद हो चुके हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई और रेस्क्यू लगातार जारी है। कोरोना महामारी से हुए लॉकडाउन के बाद भले ही अब देश अनलॉक के चरणों से गुजर रहा है, लेकिन अब भी देश की शिक्षण संस्थानों को खुलने की अनुमति नहीं मिली है। करीब 5 महीने से छात्र घरों में हैं। शहरों के छात्र भले ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हों, लेकिन गांवों में नेटवर्क न होने से डिजिटल शिक्षा में भी छात्र वंचित हैं। प्रधान के साथ साथ गांव के युवाओं की ओर से 1 से 10वीं तक के छात्रों को पंचायत भवन पर हर दिन सोशल दूरी बनाकर पढ़ाया जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी 17 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बात करेंगे। नेपाल की तरफ से विदेश सचिव शंकर दास बैरागी, जबकि भारत की ओर से नेपाल में भारत के राजदूत विनय क्वाट्रा बात करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवार जो बिडेन के कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया गया। इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली वो पहली अश्वेत महिला होंगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के बाद कमला हैरिस ने कहा कि जो बिडेन अमेरिका के लोगों को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में हमारे लिए संघर्ष किया है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को लंग कैंसर हो गया। उन्हें 3रे स्टेज का एडवांस कैंसर है। छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद उन्हें 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि दोस्तों, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आप सभी का प्यार और शुभकामनाएं साथ है। मैं जल्द ही वापसी करूंगा। मिर्जापुर के दूसरे सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिर्जापुर के फैंस के लिए अब अच्छी खबर आ रही है। मिर्जापुर 2 जल्द ही आने वाला है। बता दें, मिर्जापुर 2 नया सीजन 25 नवंबर को रिलीज होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अलीगढ़ ओमाचा और नेशनल अवार्ड विजेता शाहिद जैसे फिल्मों के निर्माता हंसल मेहता गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर बनने वाली वेब सीरीज को डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। श्वेता बच्चन नंदा ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें अभिषेक मिनी बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं। सड़क 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अब हाल ही में फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ का एक डांस वीडियो इन दिनों खूब हो रहा है वायरल। इस वीडियो में दोनों स्टार अपने पहले एल्बम बेफिक्रा सॉन्ग पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बॉडी बिल्डिंग करते हुए नजर आ रही हैं। उर्वशी रौतेला की एक फोटो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फोटो को सोशल मीडिया पर कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है, इस बात का अंदाजा आप इससे